जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा। आज की क्लास की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे कि बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान के सफर से गुजर सकती है, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे न बदल, किस्मत तेरी किसी भी वक्त बदल सकती है। आइए देखते हैं। ध्यान रहे, वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। और ये भी नोट करना, लगभग 97% वायुमंडल का लगभग 97% भाग जो है यह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैला है। वायुमंडल का लगभग 97% भाग ये जो है 29 किलोमीटर के रेंज में ही फैला है। और ये भी नोट करना, इसकी जो ऊपरी सीमा की अधिकतम ऊंचाई है ये हजारों किलोमीटर तक मानी जाती है। ये हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। और ये भी नोट करना कि वायुमंडल का जो है घनत्व और तापमान की दृष्टि से, घनत्व और तापमान की दृष्टि से इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है। इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। पहली जो परत है, नोट करना, ये आपका जो है क्षोभ मंडल है, या आप कह सकते हैं ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर नोट करना, ट्रोपोस्फीयर है, या इसी को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और इसी को ही कहा जाता है संवहन मंडल। ये भी नोट करना, संवहन मंडल। और इस मंडल की जो खासियत है, सबसे पहले ये जाने, यह सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। और इसका जो घनत्व है सबसे सघन है। इसका मतलब ये सबसे निचली परत है और सबसे सघन परत है। और इसका लगभग मतलब वायुमंडल का संपूर्ण वायु का लगभग 75% भाग इसी मंडल में पाया जाता है। 75% भाग जो है वायुमंडल का इसी परत में पाया जाता है। और ध्यान देना, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। और ये भी नोट करना, ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 9 किलोमीटर है। कितनी है? 9 किलोमीटर। लेकिन भूमध्य रेखा पर जो इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। कितना है? 18 किलोमीटर। और ये भी नोट करना, यह ग्रीष्म ऋतु में इस परत की ऊंचाई बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में इस परत की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये औसत ऊंचाई है, ये भूमध्य रेखा पर ऊंचाई है, ये ध्रुवों पर ऊंचाई है। ठीक है ना। और इसके आगे जो है ये भी ध्यान देना, इस मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे आपका जो है बादल का बनना, वर्षा होना, तूफान आना, ओलावृष्टि होना, चक्रवात आना, भूकंप आना, ये तमाम मौसम संबंधी जो क्रियाएं होती हैं इसी मंडल में होती हैं। और आप ये भी ध्यान देना, अगर इस मंडल में अगर आप जो है ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है जाने पर इसमें जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है ना। मतलब तापमान में जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। और ये भी नोट करना, अगर आप जो है 1000 किलोमीटर की प्रत्येक 1000 किलोमीटर, प्रत्येक 1 किलोमीटर, नोट करना, प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। 6.5 डिग्री औसत तापमान में कमी आ जाती है। और ये भी नोट करना, यह जो है सबसे मतलब इस मंडल का जो है घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। और यह मंडल जो है सबसे गर्म मंडल भी है। और इसका कारण जो है नोट करना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नोट करना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ये होता क्या है इसके बारे में जान लें। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण गैसें जैसे आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जलवाष्प हो गई, या फिर आप कह सकते हैं मीथेन हो गया। इन गैसों का जो है वायुमंडल के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा जो है घेरा बना लेती है, एक मोटी परत बना लेती है, जिससे सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो जो है वापस नहीं, मतलब कि बाहर इसको जाने नहीं देती हैं, पृथ्वी से वापस नहीं जाने देती हैं, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान मतलब बढ़ता है, जिससे पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी होती है। और ध्यान देना, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही जो है पृथ्वी का तापमान जो है इसमें वृद्धि होता जा रहा है। ठीक है ना। इसीलिए ग्लेशियर वगैरह पिघलते जा रहे हैं जो है, जिससे समुद्र का तल जो है ऊंचा होता जा रहा है। ठीक है ना।
और आगे देखते हैं, आपका जो है अगला जो आता है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। अगला जो है स्ट्रेटोस्फेयर है, नोट करना, स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को हम कहते हैं समताप मंडल, नोट करना, समताप मंडल, ठीक है ना, इसको आप नोट करना, समताप मंडल। ध्यान देना, इस मंडल में तापमान जो होता है वो समान होता है। तापमान क्या होता है? समान होता है। और इसकी जो मोटाई है, ध्यान देना, इसकी जो मोटाई है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक है। और ध्यान देना, इसी में जो है लगभग निचली परत से 10 किलोमीटर के रेंज में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं? वायुयान उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, या वायुयान उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है मंडल, ठीक है ना। और ये भी ध्यान देना, इसमें जो है ऊपरी परत में लगभग 20 से 35 किलोमीटर की रेंज में, 20 से 35 किलोमीटर की रेंज में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जब यह पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और त्वचा संबंधी कैंसर, त्वचा संबंधी बीमारियां जैसे कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है और मोतियाबिंद भी हो जाता है। ये तमाम बीमारियां जो है हो सकती हैं इस पराबैंगनी किरणों से, ठीक है ना। तो ये ओजोन परत जो है रक्षा कवच का काम करती हैं। और ध्यान देना, ओजोन परत की मोटाई को जो है डाप्सन इकाई में मापा जाता है। किस इकाई में? डाप्सन इकाई में मापा जाता है। और ये भी ध्यान देना, ओजोन परत को जो है रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस है CFC नोट करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोट करना, इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज से निकलती है गैस जो है, उससे जो है CFC गैस निकलती है, जिससे जो है ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। और इसका जो पता सर्वप्रथम लगाया था वह जो है सन 1985 ईस्वी में, सन 1985 ईस्वी में जोसेफ फोरमैन ने इसका पता लगाया था। नोट करना, ये कहाँ इसका पता लगाया था? अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं आप, या श्वेत महाद्वीप भी कह सकते हैं, वहां इन्होंने जो है सन 1985 ईस्वी में जो है एक छिद्र देखा था जो कि ओजोन परत में पाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है, और इसकी एक और खासियत जान लें, यह जो है समताप मंडल जो है, इसमें वायुयान जो उड़ता है वो लगभग जो है 10 किलोमीटर की रेंज में उड़ता है। आगे हम देखते हैं, आगे आपका जो है मंडल आता है, कौन सा है? यह आपका मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, ठीक है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेसोस्फीयर जो है, इसी को जो है आप कह सकते हैं मध्यमंडल। क्या कह सकते हैं? मध्यमंडल, नोट करना, मध्यमंडल, ठीक है ना। अब यहां ध्यान देना, मध्यमंडल की खासियत क्या है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो मध्यमंडल है, इसमें जो है सबसे प्रमुख कार्य जो होता है वह जो है जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड नोट करना, उल्कापिंड जो है इसी मंडल में आने पर जो है समाप्त हो जाते हैं या जलकर भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उल्कापिंड, ठीक है ना। और इस मंडल की जो ऊंचाई है लगभग जो है 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और ये भी नोट करना, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान में भी कमी आती है। और इस मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, ठीक है ना। अगला जो मंडल है आपका, वो मंडल है आयनोस्फीयर, नोट करना, आयनोस्फीयर। इसी को कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल, ये भी नोट करना, आयन मंडल कहते हैं। और इसकी क्या खासियत है कि यह जो मंडल है 80 से 640 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, 80 से 640 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और ये भी नोट करना कि यह मंडल जो है किसके लिए उपयोगी है? रेडियो संचार के लिए, नोट करना, रेडियो संचार के लिए यह मंडल उपयोग में लाया जाता है। और ये भी नोट करना, अगला जो मंडल है इसको बहिर्मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल या वायुमंडल भी
कहा जाता है। और ध्यान देना, इस मंडल की जो ऊंचाई है या सबसे ऊपरी परत है यह 640 किलोमीटर से भी अधिक माना जाता है इसकी ऊंचाई। और इस मंडल में जो है तापमान तेजी से बढ़ता है, तापमान तेजी से बढ़ता है। और ध्यान देना, इसी मंडल में कृत्रिम उपग्रह ध्यान देना, कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में लगाए जाते हैं। और ये भी नोट करना, हवा जो होती है वो विद्युत आवेशित होती है। कहने का मतलब ये है कि वायु के कण भी विद्युत उत्सर्जन के कारण जो है चमकते हैं। विद्युत उत्सर्जन के कारण वायु के कण भी जो है इस मंडल में चमकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी जान लें कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है, नोट करना इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। और ये भी नोट करना, वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% पाई जाती है। और इसके अलावा अन्य गैसें भी होती हैं। और ये भी ध्यान दें, वायु दाब जो है किससे मापा जाता है, वायु दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। इसको भी नोट करना। एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसको हमने जो है बहुत सरलतापूर्वक बताने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जो है नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।